अभी हम क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। इसके लिए अपन सपोज करेंगे कि ये 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, ऐसा सपोज कर लेंगे। रेशनल नंबर होता है तो कोई भी नंबर को अपन a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ वेयर HCF ऑफ AB इक्वल टू 1, HCF इसका 1 रहेगा। फिर पहले 3 को ट्रांसफर करता हूँ तो यहाँ 3 प्लस में है, तो उधर जाने पर राइट हैंड साइड में जाने पर -3 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेते हैं तो B एलसीएम आ जाएगा, यहाँ A रहेगा और 3 × B करना पड़ेगा, 3B हो जाएगा। फिर इस 2 को भी ट्रांसफ़र करते हैं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफ़र होने से 2B हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो √5 रह गया और √5 एक प्योर इरेशनल नंबर है और ये जो है वो रेशनल नंबर है। मीन्स इट इज़ इम्पॉसिबल। ये कह रहा है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के लिए बराबर हो सकता है, ये किस्सा कभी नहीं होगा। सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। अपन ने जो सपोज किया है कि ये रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। सो 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। A box contains cards numbers 10 to 120. One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the drawn card is a square number, a multiple of 7. तो सबसे पहले यहाँ पर जो कार्ड्स पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो देखो 10 से 120 नंबर है। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर है उसमें ही मिस्टेक कर लेते हो। आगे तो क्या सॉल्व करोगे, यहीं मिस्टेक कर लेते हो। सीधा क्या करते हो तुम लोग कि 120 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो 120 में से 10 जाते तो 110 रहते। क्या 10 से लगाकर 120 तक 110 नंबर है? नहीं, ये गलत कर दिए। यहाँ पर एक सीधा चेक करो कि कौन से नंबर नहीं है। 1 से लगाकर 9 तक नंबर नहीं है यहाँ पर, मतलब 9 नंबर 1 से लगाकर 120 में से 1 से 9 तक नंबर नहीं है, मतलब सिर्फ 9 नंबर नहीं है। तो 120 में से 9 माइनस करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो 111 नंबर आएंगे। मीन्स 10 से लगाकर 120 तक अपने पास में 111 नंबर आ गए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही कर देते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर नंबर। अब अपन को पता लगाना है कि इसके बीच में स्क्वायर नंबर्स कितने हैं, वो पता लगाना है। तो देखो 9 जो स्क्वायर नंबर होता है ना, वो 3 का स्क्वायर होता है। तो 9 तो इसमें आएगा नहीं। 9 के बाद में जो स्क्वायर नंबर होता है, मतलब 4 स्क्वायर 16 हो गया। 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, देन 36, 6 या 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100 एंड 11 11 जा 121। देखो 11 11 जा 121 तो इससे ज़्यादा होता है, तो ये नंबर नहीं लेना अपन को, यही नंबर लेने 1 2 3 4 5 6 7। तो जो टोटल नंबर है यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी ए स्क्वायर नंबर आने की, जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 7 अपने फेवरेबल नंबर है और जो टोटल नंबर है 111। तो यहाँ जो इसका आंसर है 7/111 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 7। ए मल्टीपल ऑफ 7। देखो मल्टीपल ऑफ 7 कौन कौन नंबर रहेंगे वो अपन पहले चेक करते हैं। तो 7 तो आएगा नहीं क्योंकि 7 10 से कम होता है। 7 2 जा 14, ओके। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। और इसके बाद में जो टेबल होगी वो 77 जैसे होगी, ठीक है। इसमें 7 ऐड करेंगे तो 84 आ जाएंगे। 84 में भी 7 ऐड करेंगे तो 91 आ जाएंगे। 91 में 7 ऐड करेंगे 98 आएंगे। 98 में जो 7 ऐड करेंगे तो 105 आएगा। 105 में भी 7 ऐड करेंगे तो 112 आएगा। और 112
में जब 7 ऐड करेंगे तो 119 आएगा। मीन्स ये जो नंबर्स है वो 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने नंबर है वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये नंबर अपने पास में 16th नंबर है, ठीक है। अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए मल्टीपल, प्रोबेबिलिटी दैट ए मल्टीपल ऑफ 7। तो इसके लिए 7 के जो है वो 16 है वेरिएबल और टोटल कितने 111। तो ये इनके आंसर है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, दे आर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 29 है 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर obtained बाई द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3 डिटरमाइन द नंबर। ऐसे क्वेश्चंस में अपन को 2 डिजिट नंबर सपोज करना पड़ता है। सपोज और लेट यू कैन राइट 2 डिजिट्स नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। ये जो नंबर है एक्चुअल में ऐसा नंबर है कि यहाँ 10 प्लेस है और यहाँ 1 प्लेस है, यहाँ x है और यहाँ y है। तो जो नंबर है वो 10x प्लस वाई आ गया है, ठीक है। और इसको जो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने से 10y प्लस x आ जाएगा, मतलब इनके ऑर्डर अपन रिवर्स कर सकते हैं, ये आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है 10x प्लस वाई है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है और वो इक्वल होगा 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस डिजिट। तो ऑर्डर रिवर्स किया तो 10y प्लस x आया है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 70x प्लस 7y आ जाएगा और यहाँ से 40y आएगा प्लस 4x आ जाएगा। यहाँ से 4x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करता हूँ और 7y को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो 70x माइनस 4x इक्वल टू 40y माइनस 7y। तो यहाँ से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास में 66x आ रहा है और इधर से 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 33y आ रहा है। दोनों या 33 से डिवाइड बाई 33, तो यहाँ से y आएगा और 2x, ओके, y इक्वल टू 2x आ गया। इसका मीनिंग है कि जो y वाला जो टर्म है वो x से ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि y इज़ ग्रेटर दैन x, ओके, y इज़ ग्रेटर दैन x। नाउ इफ़ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज़ 3, जो उनका जो डिफरेंस है वो 3 है और y बड़ा नंबर है x से, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अब y की जगह मुझे 2x रखना है, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3 पुट बाई इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू मुझे 3 मिल गया और x इक्वल टू 3 आया तो y इक्वल टू 2 इंटू 3, तो y इक्वल टू 6 आ गया। तो यहाँ से जो नंबर मिलेगा मेरे को वो नंबर कैसा मिलेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 6 आ गई है। मतलब ये जो नंबर मिला मुझे 36 मिलना चाहिए। ये समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। चेक वेदर द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। ये रियल रूट्स है कि नहीं है ये चेक करना है। इफ़ इट हैज़, यदि इसके रियल रूट्स है, फाइंड देम बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मेथड से इसके रूट्स फाइंड करेंगे। ऑल्सो वेरीफाई द रूट्स ऑब्टेन सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, और जो रूट्स मिलते हैं उसको सेटिस्फाई भी करवाना है। तो यहाँ से जो इक्वेशन दे रखी है वो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखी है। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 3 है, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 2 दे रखी है। तो सबसे पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac और b की जगह -5 रख दूंगा और 4a की जगह 3 और c की जगह 2।
तो 5 5 जा 25 और 4 3 जा 12 2 जा 24। तो डी की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 मिल रही है और 1 0 से ज़्यादा होता है। तो इसका मीनिंग है कि 0 से ज़्यादा हो गया मीन्स रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, ठीक है ना। तो जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट भी होंगे और रियल भी होंगे। तो रियल मिल गए यहाँ पर, यस इट हैज़ द रियल रूट्स। देन फाइंड द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। तो x इक्वल टू माइनस बी मतलब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -5 है, प्लस माइनस देखो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी जो वैल्यू है 1 आई है तो अपन डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। 2a की जगह क्या 3 रख देंगे। तो ये x की वैल्यू है क्या मिली 5 प्लस 1 अपॉन 6। तो यहाँ से प्लस माइनस है तो पहले अपन यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 6 मीन्स 1 आ गई। और जब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 5 माइनस 1 मीन्स 4, 4 अपॉन 6 मीन्स आ जाएगी 2 अपॉन 3। तो जो रूट्स मिले हैं ना अपन को, वो रूट्स मिले हैं 1 और 2/3, ठीक है ना, ये रूट्स मिले। अब इन रूट्स को चेक करना है कि ये रूट्स सही है कि नहीं है, वेरीफाई भी करना ना। तो इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें पहले x की जगह 1 रख दो, तो 3 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 माइनस 5 प्लस 2 ये 0 आ रहा है, मतलब 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है अपन को, तो ये सेटिस्फाई हो गया। ऐसा कैसा x की जगह क्या रखेंगे 2/3 रखेंगे और उसको भी अपन सॉल्व करेंगे तो वो भी जो आंसर है वो भी 0 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इसके सेटिस्फाई हो गया पूरा। 31st क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये 2 पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी हैं टू ए सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, ये दूसरी टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। यहाँ जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा है C दे रखा है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को A पर इंटरसेक्ट करती है, एक्स डैश वाई को B पर कर रही है। प्रूव दैट AOB इक्वल टू 90 डिग्री। जो ये एंगल है वो 90 डिग्री है। इसके लिए पहले O और C को अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं अपन को, एक ट्राइंगल ये वाला और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, यहाँ पर देखो एंगल P है और एंगल C है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर एंगल P एंगल C 90 डिग्री के। OA इक्वल टू OA, ये यहाँ पर कॉमन है, OA इक्वल टू OA कॉमन है। और OP इक्वल टू OC, ये दोनों रेडियस हैं, ये रेडियस है और ये कॉमन है। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि देखो ये यहाँ पर सेम है दोनों में, ये कॉमन है और 90 डिग्री है। सो बाई RHS कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी, ये दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंस हो गए। OPA इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल OCA। कॉन्ग्रेंस होने से क्या होगा, कॉन्ग्रेंस होने से यहाँ पर 2 एंगल है, ये जो एंगल नंबर 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CP/CT। सिमिलरली अपन यहाँ पर 2 ट्राइंगल और दिख रहे इधर, ट्राइंगल OQB इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल OCB। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं, तो इससे भी एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ पर एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश एंड वाई डैश, और ऐसा होने से ये POQ ये इज ए डायमीटर, ये डायमीटर हो जाएगी। तो डायमीटर होने से जो एंगल POQ है वो 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि इन एंगलों का सम, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4, इन सब का सम 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से मुझे मालूम है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह 2 लगा देते हैं और एंगल
4 हैं वो P3 के इक्वल है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि एंगल 2 है वो डबल बार आ रहा है, एंगल 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है। और ये जो है सबको या तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से उनको मिलेगा कि एंगल 2 एंगल 3 है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। 2 और 3 कहाँ, ये देखो ये ए ओ बी है। सो इसका मतलब ये कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही अपन को यहाँ पर प्रूव करना था। देखो ये 32 नंबर क्वेश्चन है। इन दिस फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू। इफ़ ओ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओ ए 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये 20 हो जाएगा और ये 90 डिग्री है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। और ये सब चीज़ें यहाँ पर ये क्या दे रखा है, क्वाड्रेंट दे रखा है, ये स्क्वायर दे रखा है। ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर, ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स इनकी जितनी भी साइड हैं ए बी हैं वो भी ओ ए के बराबर होगी। तो ये अपने 20 सेंटीमीटर रहेगी दोनों। ठीक है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक ओ बी ज्वाइन करते हैं और ओ बी है वो रेडियस है किसकी, क्वाड्रेंट की रेडियस बना देते हैं। तो लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो अपने पास में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर आ जाएगा। हाइपोटेनस यहाँ आर स्क्वायर है और परपेंडिकुलर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये भी बेस है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। आर स्क्वायर इक्वल टू ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 800 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और आर की वैल्यू लिखनी है तो √800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये रेडियस आ गई। ठीक है ना। अभी अपन को क्या करना है, यहाँ पर इस शेडेड एरिया का एरिया निकालना है इसका। ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो लिख सकते हैं अपन कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर 1/4 है और पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 रखनी है। पहले से ही क्वेश्चन में कहा हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। आर स्क्वायर की जगह 800 लग सकते हैं। पूरा देखो आर स्क्वायर 800 है, 800 रख दो यहाँ पर। और साइड यहाँ पर जो दे रखी है स्क्वायर की साइड वो 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 20 और इस सब मिला के आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ से 4 को इसको कट कर दो, 4 2 जा 8 और इनको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 628 आएगा। और ये 400 आ गया और ये दोनों मिला के है सेंटीमीटर स्क्वायर। इनमें से माइनस करेंगे 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो है वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, यही अपना आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Question 33. A farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 20 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाइप दे रखा है और उस सिलेंड्रिकल पाइप से वाटर आ रहा है और वो वाटर को एक बड़े से टैंक में भरना, अपन को टैंक भरेंगे अपन। ठीक है ना। तो ये पाइप है वो सिलेंडर जैसा है, कैसा है, सिलेंडर जैसा। और उसकी जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी यहाँ इसकी आधी 10 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में बदलना है तो 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1/10 मीटर आ गया। ठीक है ना। फिर यहाँ दूसरा जो केस है वो दे रखा है टैंक। ओके, टैंक दे रखा है और टैंक भी कैसा है, सिलेंडर जैसा है। तो टैंक की जो रेडियस है वो क्या दे रखी है,
10 मीटर डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी 5 मीटर। ओके, रेडियस हो जाएगी 5 मीटर, और जो हाइट है वो 2 मीटर दे रखी है, तो ये हाइट अपन इसकी 2 मीटर ले लेते हैं। ठीक है। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ, जैसे वाटर यहाँ से जो फ्लो हो रहा है ना, फ्लो एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअल में 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ जो पाइप डिस्टेंस कवर कर रहा है, पाइप के अंदर जो वाटर डिस्टेंस कर रहा है वो हाइट के अलोंग कर रहा है। तो जो यहाँ स्पीड दे रखी है वो हाइट अपॉन टाइम दे रखी है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। ये दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसको मीटर में चेंज करना है, तो 3 किलोमीटर मतलब अपन लिख देंगे 3000 मीटर। ओके, एंड आवर्स में 60 मिनट, तो ये मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन कट कर सकते हैं, 0 0 कट कर लिया, 6 5 30, तो 50 आ गया, यहाँ से 50 मीटर पर मिनट आ गया। ठीक है ना। अभी जो यहाँ पर अपन को करना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक में जो पानी है और जो इस पाइप से जो वाटर आ रहा है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ दिस पाइप इज़ पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से भी वॉल्यूम ऑफ जो वाटर रहेगा वो भी पाई आर स्क्वायर एच। इधर अपन स्मॉल रखेंगे क्योंकि ये पाइप का है, और इधर अपन कैपिटल में रखेंगे क्योंकि ये सिलेंडर का है। देखो पाई से पाई मुझे काट दिया मैंने। फिर देखो यहाँ से मुझे क्या दे रखा, एच अपॉन टी दे रखा है, जबकि मेरे पास एच है, तो इसको टी से डिवाइड कर लो और टी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, टी से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब आर की वैल्यू 1/10 है। एक बार सब चेक कर लो, सब मीटर में देखो। ठीक है, और यहाँ जो टाइम रहेगा वो मिनट में रहेगा, तो यहाँ आर जो वैल्यू है वो 1/10 है, 1/10 इंटू 1/10, और एच अपॉन टी की वैल्यू कितनी आई थी 50, तो 50 रख देंगे, और इंटू टी इक्वल टू आर स्क्वायर क्या मिलेगा 5 इंटू 5, और एच की वैल्यू 2 है, 2 आ गई। देखो 0 से 0 कट कर लिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ टी अपॉन 2 रहेगा, और 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो ये हो गया 50। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इक्वल टू आएगा 100, और ये किस में आ रहा है, मिनट में आ रहा है। ठीक है ना, तो इस मिनट को अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 आवर एंड 40 मिनट। ठीक है ना, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो ये जो टाइम है टैंक को फिल करने का, वो टाइम रहेगा 1 आवर एंड 40 मिनट्स। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। The sum of first n term of an AP is given by Sn equal to 4n minus n square. Find the 16 term of an AP. देखो ये फर्स्ट सम दे रखा है, सम ऑफ n टर्म इज गिवन टू यू 4n माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ से n की जगह 1 रखूँगा ना, तो मुझे फर्स्ट टर्म का सम मिलेगा, और फर्स्ट टर्म का सम मुझे मिल रहा है 3। फर्स्ट टर्म का सम या फिर फर्स्ट टर्म दोनों सेम ही होते हैं, तो फर्स्ट टर्म भी 3 मिल गई। ओके, नाउ S2 मीन्स सम ऑफ 2 टर्म, तो n की जगह यहाँ मुझे 2 रखना है। ठीक है ना, तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म तक का सम 4 मिल गया। सेकेंड टर्म तक का सम मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इनका जो सम आ रहा है 4। यहाँ मुझे फर्स्ट टर्म 3 मिल चुकी थी, तो यहाँ मैंने रख दिया, तो मुझे सेकेंड टर्म है 4 माइनस 3 1 मिल गई। यहाँ सेकेंड टर्म 1 मिल गई, फर्स्ट टर्म 3 मिल गई, तो मुझे यहाँ पर डी निकालना इजी हो गया। डी के लिए A2 माइनस A1 रख देता हूँ। A2 कितना यहाँ 1 है, और A2 1 है, और A1 है वो 3 है, तो इसमें से -2 आ गया। ठीक है ना, अब अपन को 16 टर्म निकालनी है, तो 16 टर्म A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1D, ये फॉर्मूला लग जाएगा। A की जगह यहाँ पर मुझे फर्स्ट टर्म रखना, फर्स्ट टर्म यहाँ 3 है, 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, और D की वैल्यू -2 है, तो 3 माइनस 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30, तो इसमें से माइनस किया तो -27 आया, तो जो 16 टर्म है वो यहाँ पर -27 आता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री
and from the same point on the point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. देखो इसका डायग्राम अपन इस तरह से बनाएंगे कि ये तो रहेगी ऊपर स्टेच्यू, ओके, और इसके नीचे है पेडेस्टल, ये पेडेस्टल बना दिया, ठीक है ना, पेडेस्टल। तो यहाँ से एक पॉइंट है, वहाँ से इनका दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशंस दे रखा है, ठीक है ना। 1.6 मीटर टॉल स्टेच्यू है और ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। स्टेच्यू का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दे रखा है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री का है। ये अपन x ले लेते हैं और पेडेस्टल की हाइट h ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से a b c और d पॉइंट ले लिए। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल बी सी डी। यहाँ पर tan 45 लगाना है, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan यहाँ 1 हो जाती है, परपेंडिकुलर यहाँ h है और बेस यहाँ x है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा वो h इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे कैसे अपन दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ पर भी अपन को tan थीटा ही लगाना है, tan 60 लगेगा और परपेंडिकुलर रहेगा ए सी, परपेंडिकुलर ए सी, और बेस यहाँ पर सी डी रह जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और ए सी यहाँ पर 1.6 प्लस h हो जाएगी, ओके, एंड सी डी की वैल्यू x हो जाएगी। यहाँ x की वैल्यू h है, तो इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ये, और x की वैल्यू है वो h रखनी है। तो यहाँ से मैंने h रख दी, इस h को ट्रांसफर कर लेते हैं। तो √3h माइनस h इक्वल टू 1.6, h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 आ गया। h इक्वल टू आएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। देखो ये आ गया डिस्टेंस, हाइट आ गई पेडेस्टल की। लेकिन इसको रेशनलाइज करके और थोड़ा सही कर सकते हो, तो 1.6 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और √3 प्लस 1 से माइनस भी कर लेते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लेते हैं। तो ये 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे देखो इसका स्क्वायर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 2 को इससे 1.6 को कट कर लेंगे तो अपने पास में 0.8 और √3 प्लस 1 आ जाएगा। ये है हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल equal to 0.8 and √3 plus 1. This is answer, meter, okay, this is in meter. The following 36 questions, this is the last question, and the following distribution shows the daily pocket allowances of children of a locality. The mean pocket allowance is 18. mean यहाँ पर given है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी के, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो अपन को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल अपन बढ़ा देंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, तो इस तरह से क्लास इंटरवल्स लिख देते हैं और फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, और फिर अपन को यहाँ से x निकालना। x इसका मिडल टर्म होता है, मिडल टर्म यहाँ 12 है, यहाँ मिडल टर्म 14 है, यहाँ मिडल टर्म इसका जो मीन रहेगा वो 16 रहेगा, यहाँ से मिडल टर्म 18 आ रहा है, यहाँ से 20 आ रहा है, और यहाँ से 22 और यहाँ से 24 आ रहा है, ठीक है ना। और सिर्फ अपन को x इंटू एफ करना है। यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 36 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 84, इन दोनों का मल्टीप्लाई 144, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 234, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20k, ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 110, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 96। देखो ये जो 20k है ना, इसको इनके साथ में ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर समेसन एक्स एफ आएगा, वो इन सबको अपन ऐड करते हैं तो 704, एंड ये जो 20k है वो ऐसे ही साथ में रखना होता है। इनकी जो टोटल होती है ऐप की वो n कहलाती है और वो आएगी 40 प्लस k, ओके, ये टोटल आएगी।
अभी अपने पास में जो मीन का जो फॉर्मूला है वो मीन इक्वल टू समेसन एफ एक्स अपॉन एन। तो मीन क्वेश्चन में दे रखा था 18, तो यहाँ 18 लिख देंगे। और समेसन एफ एक्स है वो है 704 प्लस 20 के, ये आ गया। और एन जो है वो आ गया 40 प्लस के। यहाँ से सिर्फ मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। 18 को 40 प्लस के से मल्टीप्लाई करूँगा, 704 प्लस 20 के आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास में 720 एंड प्लस 18 के आ जाएगा, और यहाँ 704 और 20 के आ जाएगा। देखो ये मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ इधर, इसको ट्रांसफर कर लेता हूँ उधर। 720 में से 704 माइनस करना है, और 20 के में से 18 के माइनस करना है। यहाँ से माइनस करेंगे तो 16 रहेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो 2 के रहेंगे। तो जो के की वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। तो आंसर जो है अपन को के की वैल्यू ही फाइंड करनी थी ना, तो के की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। इस पेपर को कम से कम 2-3 बार तुम सॉल्व कर लो, बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।